Hello student, welcome back to the channel. I am Javed Gandhi, your math teacher. हमने chapter 1 and chapter 2 complete कर लिया. Now I'm going to start chapter 3, pair of linear equation in two variables. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी हम इंट्रोडक्शन ही समझेंगे हर चैप्टर में, जैसे हमने समझा है पहले और दूसरी चैप्टर में, ऐसे इसका भी इंट्रोडक्शन समझेंगे ताकि आपका बेसिक इसमें अच्छे से क्लियर हो जाए और एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर लें। जिसे नहीं पढ़ना इंट्रोडक्शन वो आगे स्पीड बढ़ा के डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर सकता। सो शुरू करते हैं चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर हो लीनियर इक्वेशन का और कैसे हो टू वेरिएबल में हो, तो लाइन से ही समझते हैं। इसे एक इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें x एंड y ये वेरिएबल हैं, a एंड b ये कोफिशिएंट्स है। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है ये कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट्स किसके? x के। कोफिशिएंट्स इसके y के। एंड जो c है ये कांस्टेंट डाउट है, कांस्टेंट डाउट। अब यहाँ वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पावर कितनी है? 1। तो जिसकी पावर 1 होती है वेरिएबल की, वो इक्वेशन होते हैं। एट टू वेरिएबल है तो एक्स वाई है, अगर वो सिंगल को ले तो ओनली आप एक्स वाई ए टू जेड कुछ भी ले। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20। ये पेयर है, एक्स वाई दो वेरिएबल है, इसमें भी एंड इसमें भी। तो इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ दोनों ही की इसमें पावर जो है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और इक्वेशन 2 है तो ये पेयर में आ गए। अब इसमें हम कुछ रेशियो फाइंड करेंगे, लाइक जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2। बिकॉज हमें इस चैप्टर में ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसमें ये वैल्यूज भी हमें जानना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। और साथ ही इनका जो रेशियो है वो फाइंड करेंगे, इसमें रिलेशनशिप क्या है। ग्राफिकली सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको समझना है, क्या समझना है कि हम जब इसको दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो उनकी वैल्यूज आएगी तो उसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। उसमें जो लाइन बनेगी वो 3 तरीके से लाइन बनेगी आपकी। पहली जो आएगी, इसमें जो पहला जो ग्राफ बनेगा आप इसे समझे, वो इंटरसेक्ट होगा। इंटरसेक्ट यानी इंटरसेक्ट लाइन, ऐसा ग्राफ जो आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करे, इंटरसेक्ट करे। यदि ये एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है और ये दूसरे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो आपस में किसी पॉइंट पर टच करते हैं, तो इस तरह के बनने वाले ग्राफ को इंटरसेक्ट कहेंगे। एक इंटरसेक्ट लाइन है, दोनों इक्वेशन आपस में एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच करते हुए जाते, काटते हुए जाते। तो ऐसे बनने वाला ग्राफ जो है इंटरसेक्ट लाइन होगा। और इसका जो रेशियो होगा, रेशो जैसे हमने एग्जांपल लिया एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20। इसमें रेशो भी बताना है, तो जो x के साथ होगा वो a1 होगा, जो y के साथ है वो b, एंड जिसके जो है नहीं यहाँ बट जैसे यहाँ सिग्नल नंबर हो, जैसे ओनली नंबर, तो वो c होगा। तो यहाँ हमें रेशो बताना है कि इसका रेशो क्या होगा, क्योंकि रेशो में भी आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट दोनों ही बता दें। तो यहाँ A1 यानी x का कोफिशिएंट A1 होगा, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ लिखेंगे 1। B1 है -2 एंड C 0 है। इस इक्वेशन में देखेंगे तो 2 की वैल्यू आएगी, x के साथ जो वो A2 एंड y के साथ जो है वो B2 एंड C जो ओनली नंबर हो -20। अब इनका रेशो फाइंड करेंगे, A अपॉन A2, B अपॉन B2, C अपॉन C2। A1 1/3 -2/4 0 अपॉन -20। तो यहाँ देखिए हम ये दोनों ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल।
तो इंटरसेक्ट में आप देखेंगे कि आपका रेशो इस तरह से बनता है, कैसे कि A1/A2 नॉट इक्वल हो B1/B2 के। तो ये अगर रेशो बनता है आपका, तो ये इंटरसेक्ट लाइन होगी, यानी ग्राफ इंटरसेक्ट होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा इसका यूनिक यानी 1 होगा, बिकॉज ये एक ही पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को कट कर रही। आप इसे यूनिक भी बोल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा एंड ये कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दूसरा आता है हमारा, दूसरा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? एक दूसरे की जो सॉल्यूशन की जो लाइन होगी वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी एक के ऊपर दूसरा सॉल्यूशन, एक के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, आपका ग्राफ ऐसे बनेगा कि एक सॉल्यूशन जो लाइन बनती है तो दूसरे इक्वेशन की भी जो सॉल्यूशन होगा वो उसी लाइन पे सेम आएगी। तो कोइंसिडेंट जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनेगा। इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो तीनों भी इक्वल होंगे। इसमें जो रेशियो होगा वो तीनों ही इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। 3x प्लस 4y-40, एक इक्वेशन ये ली गई। एंड दूसरा इक्वेशन लेते हैं 6x प्लस 8y -40। इन सब की वैल्यू हम राइट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में 1 की वैल्यू होगी, इक्वेशन 2 में 2 की वैल्यू होगी। और 1 पर 1, 3 4 -20 एंड 6 8 -40, 6 8 -40। डॉट करते हैं 3/6, 4/8 -20/-40 कैंसिल करते हैं तो इसमें भी हाफ होगा। ये 3 की टेबल से 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 4 की टेबल से 1 टाइम और ये 2 टाइम। और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल से 1 टाइम और 2 टाइम। तो यहाँ तीनों ही वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। रेशो आपको तीनों वैल्यू इक्वल मिलता है तो वो कोइंसिडेंट होते हैं। एंड इसका जो सॉल्यूशन होता है, इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो मैनी होंगे, या आप इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये भी कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी एक लाइन जो है, दोनों सॉल्यूशन वो कितने टाइम मिल रही है। अगर मिलते हैं तो कंसिस्टेंट है, अगर लाइन नहीं मिलते हैं तो इनकंसिस्टेंट है। एंड लास्ट थिंग है इसका तीसरा, पैरेलल। पैरेलल पैरेलल में जो रेशियो हमारे बनेगा, तो इसमें जो रेशो होगा पैरेलल में, ये दोनों इक्वल होंगे बट ये नॉट इक्वल। तो आप ये वैल्यू को इक्वल ले लो, बट ये वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। इसकी माइनस ही, इसकी हम रख देते हैं प्लस की, और प्लस का हमको जो फिर 35 वो कर दो। क्या ऐसा नंबर तो कैसे गिरी हो इससे, तो 90 तक इसको प्लॉट करते हैं। -20 तो सेम है बट प्लस का 90। रेशियो चेक करते हैं, 3/6, 4/8 और -20/90। हम चेक करेंगे तो जो कैंसिल होगा ये भी हाफ होगा एंड ये भी हाफ होगा, तो ये दोनों इक्वल हैं बट ये दोनों नॉट इक्वल हैं। तो इस तरह से अगर आपको रेशियो मिलता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने पे, तो वो पैरेलल बोलते हैं। और इनके जो ग्राफ में लाइन बनती है वो इस तरह से बनती है, ये आपस में एक किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट और साथ ही इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन 0 होगा, यानी नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते। यही आपके चैप्टर जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है वही है।
आपको रेशियो को कंपेयर करके बताना होगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, या आपको बताना होगा कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, और ग्राफिकली सॉल्व करना है हमें इस चैप्टर में। सो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के क्या है, पेयर हैं इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जो भी आपको पजल दी है, जो भी आपको बता रखा है, इसका हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है। याद रखिए पेयर है लीनियर इक्वेशन, तो आपकी जो भी इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन दो बनने चाहिए, पेयर होना चाहिए और कैसे हो, लीनियर हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, क्लास 10 के अंदर 10 बच्चे हैं, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो वो एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक क्विज के अंदर, पार्ट ले क्या करें, हिस्सा ले रहे हैं ऐसे सामने। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जितने भी बॉयज हैं क्लास 10 के अंदर उससे 4 ज्यादा कौन है, गर्ल्स है। यानी अगर बॉयज कितने हैं, 3 हैं, तो गर्ल्स जो होंगे वो इनसे 4 ज्यादा होंगे, तो 4 ज्यादा यानी 7। अगर नंबर ऑफ बॉयज 5 है, नंबर ऑफ बॉयज अगर 5 है, तो जो गर्ल्स के नंबर होंगे वो उनसे 4 ज्यादा होंगे। यानी हमें किस में ऐड करना है, नंबर ऑफ बॉयज में। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें यही फाइंड करना है, कितने बॉयज हैं एंड कितने गर्ल्स हैं। बट इसने ये कहा है क्वेश्चन में कि क्लास 10 के अंदर जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं, 10 ही है। यानी 10 ऐसे बच्चे हैं क्लास 10 के जो मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 10th स्टूडेंट के अंदर दोनों ही बच्चे आ गए, गर्ल्स एंड बॉयज टोटल इसमें है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यानी एंड हो गई, यदि हमने यही इसको कैच कर लिया, पकड़ लिया कि हमारी क्लास 10 के अंदर जो देखें और टोटल 10 स्टूडेंट है। बट हमें यहाँ लेट करना होगा, और एक यहाँ हमें यहाँ पर बताया भी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट बॉयज को लेट करना होगा, देन उसके बाद गर्ल्स लेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज एक्स, नंबर ऑफ गर्ल, अगर हम यहाँ देखें तो नंबर ऑफ गर्ल क्या होगा, अगर हम वाई लेते हैं वाई ले सकते हैं, या एक्स प्लस कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ वाई रीड करें भी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी हमारी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के एक्स प्लस वाई दोनों ही मिलाकर कितने स्टूडेंट है, 10। ये इक्वेशन हमारी बनो, एक्स प्लस वाई दोनों ही कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें इक्वेशन दूसरी बनानी है, कैसे कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो भी नंबर ऑफ गर्ल हैं, जो भी गर्ल हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। जो बॉयज से कितने हैं, 4 ज्यादा है। तो हम एक्स में यानी जो हमने लेट किया है एक्स नंबर ऑफ बॉय, उसमें हम ऐड करेंगे 4। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 इसी को हमें सोल्व करना है ग्राफिकल, तो इसे हम इरेज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और सेकेंड है वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ वाई को एक वेरिएबल पे यही रखते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, ये प्लस में है, टर्म चेंज करेंगे तो -4 चलेगा। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और वाई की वैल्यू होगी 10 - 1, 5 से बिल्कुल 9। 1 पुट किया तो वाई का वैल्यू 9,
ऐसे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 10 माइनस 2 आंसर विल बी 8 2 एंड 10 3 तो 10 माइनस 3 7 आपको जो ठीक लगे वो आप पहले पुट करें और दो भी ले सकते हैं दो में ही आंसर आ जाता है बट ये आप ही ले रहे एक्स सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 आंसर विल बी 5 इसकी टेबल आप तो नीचे क्रिएट करती है यहाँ भी ग्राफ बनाएंगे इसके ऊपर रखती you get 1 for the input. Right. Next, 2. So 2 plus 4 answer will be 6. 2, 6. 3 पुट करते हैं तो 3 plus 4 7. अब इन दोनों ही वैल्यूज का ग्राफ बनाएंगे 0 x x डैश या माइनस y डैश माइनस या y स्केल स्केल बन ही लेंगे x एंड y एक्सिस भी इन वैल्यूज को पुट करेंगे आप प्लॉट करेंगे x का 1 है y का 9 है तो ये किस पॉइंट पे होगा 1 एंड 9 ठीक यहाँ गेप थोड़ा आइडिया से दिया जाए ग्राफ में एक्सेक्ट आएगा x2 y9 y हेड सॉरी ये किस पॉइंट पर आएगा 2 एंड 8 नेक्स्ट है 3 एंड 7 3 एंड 7 और ये 2 एंड 8 और ये सेव होगा 3 एंड 7 strategy is to do history idiocy से प्लॉट करते हैं 1 एंड 5 x का 1 y का 5 1 एंड 5 नेक्स्ट है 2 6 x का 2 y का 6 सही होगा 2 है 6 3 7 ये आएगा 3 है 7 ये जो लाइन थी ये x प्लस वाई से कस टू 10 की थी और ये जो लाइन है ये जो लाइन है x y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 लीनियर इक्वेशन की लाइन है ये आपस में इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा x का 3 एंड y का 7 तो x की वैल्यू यहाँ 3 है y की वैल्यू 7 ये आंसर हो गया वेरीफाई करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 7 ये दोनों 10 इक्वल हो गए वेरीफाई हो गया और पाई की वैल्यू फाइंड कर ली हो वैसे भी देख सकते हैं 3 प्लस 4 तो इक्वेशन था x प्लस 4 तो x की वैल्यू 3 y इससे 4 ज़्यादा थे तो उनको दोनों को ऐड करेंगे 7 आई तो ये हमने ग्राफिकली इसे आंसर दे दिया वेरीफाई नहीं करना पर बता दिया और ये जो ग्राफ क्रिएट हुआ है जो ग्राफ बना है वैल्यूज़ को पुट करने पर ये सब कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये जो ग्राफ बना है इंटरसेक्ट है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होंगे बिकॉज एक पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज 5 पेंसिल एंड 7 पेन दोनों की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है हमें ये नहीं पता कि एक तो पेन यानी 1 पेन एंड 1 जो पेंसिल है की कॉस्ट क्या है वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 अगेन यहाँ पर
नंबर चेंज कर दिए हैं और इनकी जो कॉस्ट है वो 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड द वन पेन। हमें फाइंड करना है एक पेन की कॉस्ट एंड एक पेंसिल की कॉस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल्स टू वाई। तो इक्वेशन बनानी है हमें, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 पेंसिल, वन तो हमारी हमने लेट किया है एक्स है भाई, इसकी कॉस्ट कितनी है? एक पेंसिल की 1 है, तो 5 का कितना होगा? 5x। टुगेदर साथ में है तो प्लस 7 पेन, तो एक पेन की कॉस्ट y है, 7 की हो गई 7y, और दोनों की साथ में कॉस्ट है 50। ये इक्वेशन बन हो गया। एंड इक्वेशन सेकंड कैसे बनाएंगे? इक्वेशन सेकंड बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही सेम, 7 पेंसिल एंड 5 पेन। तो एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 की 7x होगा, एंड 5 पेन तो 1 की x है, y है सॉरी, तो 5 की कितने होंगे? 5 पेन्स, टुगेदर इनकी कॉस्ट है 46। ये हमें इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब इन्हें इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है, देन जो भी वैल्यू आती है उन्हें प्लॉट करना है हमें ग्राफ में। इस इक्वेशन राइट करते हैं, 5x plus 7y equal 50, add 7x plus 5y equal 46। सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो x की एक वेरिएबल यहीं रखते हैं, y को इस साइड लाते हैं, माइनस का हो जाएगा, और x ऐड करेंगे, ये मल्टीपल में है, ये डिवाइड में आ जाए। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, तो 7x, 5 यहाँ के माइनस का, एंड अब यहाँ y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ऐसी वैल्यू पुट करो जो सॉल्व करने पर, माइनस करने पर 5 का मल्टीपल आ जाए। आप डेसिमल में भी आंसर ले सकते हैं, बट आपको वो ग्राफ में पुट करने में, प्लॉटिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ y की वैल्यू ऐसी पुट करते हैं जो 5 का मल्टीपल बने। तो फर्स्ट ओवर 55 का मल्टीपल है, तो हम इसको देखते हैं ऐसे, तो ये इसमें इसका डिवाइड पॉसिबल है। अब इसे 0 बनाने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल y की वैल्यू जो पुट करते हैं वो 0, वो x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाय 5। 50, ये 7 को 0 से करेंगे या 0 आएगा, और इसमें इसका डिवाइड करते हैं 50 में, तो 10। छोटी सी यहाँ ट्रैवल क्लियर बनी। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 10 है, ठीक है। नेक्स्ट, y की वैल्यू हम पुट करते हैं 5, तो x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 5। 50 माइनस 7, 7 5 35 अपॉन 5, इसमें से इसे माइनस करेंगे, 15, 15 डिवाइड 5, आंसर वैल्यू 3 है। तो y की वैल्यू 5 पुट कर, अब x की वैल्यू 3 है, दो ही रख लेते हैं, दो में आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऐसे सॉल्व कर देते हैं। सेम यहाँ इसकी y की वैल्यू पुट करनी है ऐसी, जिसे मल्टीप्लाई करें 5 से, 46 में से माइनस करें तो 7 का मल्टीपल आ जाए, जिसमें इसका डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पुट करते हैं 5, 5 5 25, 46 25 माइनस करेंगे, 41 आएगा। तो फर्स्ट हमारा y की वैल्यू जो होते हैं, तो 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7, 46 माइनस 25, 7, और 21 माइनस करा इसमें से,
डिवाइड करेंगे तो 3 एक्स एंड वाई की वैल्यू 5 को दे दी है, आंसर 3 है। नेक्स्ट देखते हैं वाई की वैल्यू क्या पुट करें। 5 लिख दिया, 7 लिखते, 7 7 35 नहीं हुआ, 10 में भी नहीं होगा, 11 12 लिखते हैं, 12 बाई तो 60, 46 माइनस और 5 वाई सुपर वन, ठीक है। तो यहाँ वाई की नेक्स्ट जो वैल्यू वो भी पुट करेंगे, वो 12 होगा। x is equals to 46 minus 5 multiplied 12 7 46 minus 60 अपॉन 7, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 14 आएगा एंड माइनस का 14 डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू पुट की 12 x मिल गई 2, ये दोनों टेबल्स होते हैं, हाँ बता देते हैं, ऐसे रेस करते हैं। Sundon. Why? Yes. से प्लॉट करते हैं ग्राफ के अंदर, माइनस का 2 ले तो और इस साइड हम प्लस का पार्ट ज़्यादा ले लेते हैं। जीरो एक्स वाई डैश या माइनस में एक्स डैश या माइनस। स्केल अप अगेन वर्क किया है ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, दोनों भी हमने स्कैन जो किया थे वो वन का लिया था। 1 3 4 5 6 7 8 9 और शेड्यूल इसका देखते हैं वन। कहें सो इक्वेशन हमने फर्स्ट का देखेंगे, पहले का जो टेबल थी इसे पुट करेंगे, प्लॉट करेंगे इसे, तो y की 0 है और x का 10 है, y का 0 x का 10, ये इस साइड ऊपर 0 एंड 10, 3 एंड 5, x का 3 है और y का 5 है, इस साइड प्रॉपर काम की 3 एंड 5 सम 9 देखेंगे, तो ये बिल्कुल स्पेयर टाइम जाएगी, इस लेन से आप खींचेंगे से प्लॉट करते हैं ए 3 एंड 5, ये तो सेम यही आएगा, एक्स का 3 और वाई का 5, -2 -1 -2 -3, एक्स माइनस का 2 है, वाई 12 है, ठीक है, साइड आ रहा है 4 12, ठीक है, ये ऐसे कट होते हुए जाएगा, ठीक है, ये हमारा जो है ये वाली लाइन 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 50 एंड ये वाला जो लाइन है ये है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 46, तो
एक्स है यहाँ 3 एंड 5, वाई है यहाँ 5। तो कॉस्ट ऑफ अ वन पेन हमने लेट की थी एक्स जो आई 3, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन जो हमने लेट की थी वाई, वाई आंसर 5। से वेरीफाई भी कर लेते हैं। 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 5 है, ये 50 हो गया, प्लस ये 35, 50, 50 प्लस 50, बड़ी। तो जो लेट किया था हमने पेंसिल की कॉस्ट एक्स वो 3 आया, एट वाई जो हमने लेट किया था पेन की कॉस्ट 1 और 5 आया। ठीक है। Question number 2. On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, and C upon C2, find out the whether the lines representing the following pairs of line equation intersect at a point, are parallel or coincident. हमें इन तीनों का रेशियो फाइंड करना है और चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट में पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हमने इंट्रोडक्शन में से अच्छी सी ही समझा था, बट फिर भी बता देते हैं कि अगर ए अपॉन A2 बी अपॉन B2 ये नॉट इक्वल होते हैं तो इससे इंटरसेक्ट कहेंगे, एंड इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा एंड ये कंसिस्टेंट होते हैं। सेकंड है E1 अपॉन A2 B2 इक्वल C2। ये तीनों ही अगर इक्वल होते हैं तो ये कोइंसिडेंट होते हैं। और इनके मैनी सॉल्यूशन होते हैं और ये भी कंसिस्टेंट होते हैं। अगर रेशियो हमें A/A2 इक्वल B/B2 नॉट इक्वल C/C2 ऐसा रेशियो मिलता है सॉल्यूशन के बाद, तो ये पैरेलल होते हैं। एंड इसके सॉल्यूशन नहीं होते क्योंकि आपस में ये लाइंस आपस में नहीं मिलती, एंड इसके जो सॉल्यूशन है वो जीरो होंगे, नो सॉल्यूशन, और जो ये इनकंसिस्टेंट होगा। हमें इसी वेरीफाई करना है। रेशियो को आप देख लें एक बार, तो वन बाय वन हम चेक करते हैं इन तीनों में से किसका आएगा। फर्स्ट इक्वेशन ले, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ओके, तो ए की वैल्यू जो E1 एक्स, जो इक्वेट एक्स के साथ थे वो A1 होगा, वाई के साथ होगा वो P1 होगा, -4 एड सी रे वो नंबर। ऐसी I2 सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे तो एक्स के साथ 7, P2 वाई के साथ है 6, एंड C2 ये है -9। करेक्ट चेक करेंगे, ए अपॉन A2 B अपॉन B2 एंड C अपॉन C2। 5 अपॉन 7 -4 अपॉन 6 एड अपॉन 9। इसे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा 2 की टेबल से, एंड ये 3 टाइम, तो यहाँ -2/3। तो हम चेक करते हैं हमारी ये A/A2 नॉट इक्वल है B/B2 के। तो ये हम इसमें चेक करते हैं तो इसमें ये फर्स्ट वाला आता है, यानी इसमें जो होगा, जो लाइन होगी वो इक्वेशन जो है इंटरसेक्ट होगी। फर्स्ट का आंसर हमारा ये होगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक, तो इसमें 1 1, इसमें 2 2, A1 B1 C1, 9 3 5, A2 B2 C2,
86/44 चेक करते हैं। 9/18, 3/6 एंड 12/24 ये सब कैंसिल हो रहे हैं। 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24 ये तीनों ही वैल्यू यहाँ इक्वल है। तो ये सेकंड को फॉलो कर रहा है। जो भी हमारा जो पेयर होगा लाइन का वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा और इसके सॉल्यूशन मैनिक होंगे और ये कंसिस्टेंट होगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन ये सब 1 ये A1 होगा 6, ये -3 एंड 10, K2 है 2, Y1 है तो -1 एंड I से करते हैं आप 6/2 -3/-1 एट 10/9 कि कैंसिल हो जाएगा। 3 टाइम 2 की टेबल से 2 1 2 माइनस से माइनस कैंसिल और ये कैंसिल नहीं होगा तो ये इस साइड आया 3/1 ठीक है और यहाँ भाई 3/1 ये दोनों इक्वल हैं बट लास्ट जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल है। तो ये रेशो हमें ऐसा मिलता है, तो ऐसा रेशो मिलता है तो जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा, इसके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन और ये इनकंसिस्टेंट हो। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें कंपेयर करना है और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताने को। तो कंसिस्टेंट कैसे होंगे अगर इनका रेशो ऐसे मिलता है A/A2 B/B2 नॉट इक्वल है, ये कंसिस्टेंट होंगे। अगर रेशो A/A2 इक्वल B/B2 इक्वल C/C2 होगा तो भी ये कंसिस्टेंट होंगी। लास्टिंग A/A2 इक्वल B/B2 नॉट इक्वल C/C2। अगर रेशो ऐसा मिलता है कि ये इनकंसिस्टेंट होती है। A/A2 A1 A2 B1 B2 and C1 C इक्वेशन पर और ये इक्वेशन ये अब सारी वैल्यू 1 1 होगी और ये ठीक है तो A1 होगा 3, B1 होगा 2 एंड C1 5, B2 2 -3 एंड C 7। कंपेयर करते हैं इसे। ये है 3/2 A1 A2 B1 B2 2/-3। तो ये दोनों ही यहाँ नॉट इक्वल हो गए ठीक है। जैसे आगे 5/7 थे तो ये नॉट इक्वल है यानी ये रेशो हमें मिला इस साइड से मिला है ऐसा मिला है तो ये कंसिस्टेंट हो रहे तो पेयर ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ठीक है। तो अब इसी का नेक्स्ट पे जाए। इसमें ये 1 एंड ये 2 तो सारी वैल्यूज 1 1 इसमें सेकंड में 2 थी तो अगेन इसमें 2 और 3 है 2 -3 देन 8 और 2 में है 4 -6 9। रेशो चेक करते हैं तो 2/4 -3/6 माइनस का एंड 8/9
कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं टू की टेबल से, तो ये 1/2 हो जाएगा, वन टाइम है, टू टाइम टू की टेबल से, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 एंड 8/9 कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये दोनों की इक्वल हैं। तो ये रेशियो हमें ऐसा मिला है, ये दोनों इक्वल है या नॉट इक्वल है, तो ये इनकंसिस्टेंट है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इन consist inconsistent. It next नेक्स्ट करते हैं तीसरा ये वाला, तो ये थोड़ा अपॉन में वैल्यूज है, चलिए इसे सिंपल में कर लेते हैं। 3/2 एक्स प्लस वाई 7, यहाँ नीचे कुछ नहीं देख बदल ले देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम होगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 का डिवाइड 2 6 में 2 टाइम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, और ये 6 इस साइड आ जाएगा, तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 6 40। इस इक्वेशन पे ऐसे इक्वेशन को अपने सिंपल रैंक पर ली, इस इक्वेशन को रिप्लेस कर देता गया इसमें, ठीक है। इक्वेशन था, हमने इसको चेंज कर दिया, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते, कोई इशू नहीं। वैल्यू को पुट करते हैं तो 1 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 2, तो 9 10 एंड 42, इसमें होगा ये 9 और माइनस का 10 एंड 40, कंपेयर करते हैं 9/9, 10 माइनस का 10 और 42/14, 9 से 9 कैंसिल वन टाइम, ये 10 से 10 कैंसिल वन टाइम, बट माइनस का दे एंड ये 2 की टेबल से कैंसिल होगा 21, ये 7 7 से कैंसिल कर देंगे 3 टाइम, तो ये इक्वल नहीं है, बिकॉज ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये नॉट इक्वल हुआ। फर्स्ट वैल्यू जो नॉट इक्वल है हमारी ये वाला, तो ये रेशो मिला, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है, तो पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका कॉट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा इक्वेशन, तो 5 3 11, 5 माइनस का 3 एंड 11, और ये हो गया हमारा -10 6 एंड -22, -20, कंपेयर करते हैं 5/-10, ठीक है, -3/6 एंड 11/-22, कैंसिल करते हैं वन टाइम टू टाइम माइनस का, इसे भी कैंसिल करते हैं तो माइनस का वन टाइम एंड टू टाइम, और इसे कंपेयर करते हैं तो ये होगा वन टाइम एंड माइनस का टू टाइम, तो ये तीनों ही देखें, तीनों ही वैल्यूज माइनस में गए, माइनस का साइन एक बार यहाँ हो, ऊपर हो, नीचे हो, ठीक है, तो ये माइनस में ही है तीनों, तो ये तीनों इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल ही हैं, तो इक्वल है तीनों, तो ये कंसिस्टेंट होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये 4/3 से पहले सिंपल कर लेते हैं, 2y x, यहाँ 1 ले लेते हैं, इन दोनों का रेशियो आएगा 3, तो आएगा एलसीएम, 3 से 3 कैंसिल 4, 3 टाइम 3 2 जा 6, और ये 3 इस साइड आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, पहले आप इसे सिंपल कर लें, तो ये कर दिया हमने सिंपल,
इसे राइट करते हैं 4x प्लस 6y इक्वल 24 इक्वल 42। वैल्यूज को पुट करते हैं। A1 हो गया 4, ये 6 एंड 24, 2 3 12, 2 3 एंड 12। कंपेयर करते हैं 4/2, ये हो गया 6/3 एंड 24/12। कैंसिल करते हैं 2 टाइम 1 टाइम, अगेन 2 टाइम एंड 1 टाइम, अगेन 2 टाइम एंड 1 टाइम। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल है, तीनों ही इक्वल है। ये तीनों वैल्यू इक्वल है तो ये कितना आते हैं, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। Next question, question number 4. Which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent? अगेन वही चेंज करना है, कौन से कंसिस्टेंट है एंड इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर हमें कंसिस्टेंट मिलते हैं इनमें से कोई, तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें से ग्राफिकली सॉल्यूशन सॉल्व करके इसका आंसर देना है। सो वन बाय वन चेक करते हैं। अगेन A1, A2, E1, A2, C1, C2 है कि जो होगा ये वन में देखेंगे और ये वैल्यू जो होगी वो सेकंड में देखेंगे। तो ये वन है तो ये A1 भी वन होगा और T1 भी वन, और ये 5, C1 5। इसमें देखेंगे तो ये 2, ये 2 एंड C2 की वैल्यू है 10। ठीक, कंपेयर करते हैं A1 अपॉन B1 अपॉन B2, C अपॉन C, 1/2, 1/2, 5 अपॉन 10। तो ये तो सेम रहेगा, इसको कैंसिल करते हैं, ये 1 का है और ये 2 का है। 1 अपॉन, ये तीनों ही इक्वल हैं। तो जो रेशियो है हमें ऐसा भी था, तो ये कंसिस्टेंट है, तो हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 5 और सेकेंड है इक्वल 10। तो हम y को यहाँ पुट करते हैं, यहीं रखते हैं, x को इधर ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा, एंड यहाँ भी y को कर देते हैं, यहाँ ये माइनस में हो जाएगा, y की वैल्यू फाइंड करेंगे 10 2 डिवाइड पर जाए, एक टेबल बनाएंगे छोटी सी, यही क्रिएट करते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू पुट करी 1, y की वैल्यू होगी 5 माइनस 1, आंसर विल बी 4। तो 1 4, ऐसे x की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो यह हो जाएगा 5 माइनस 2, आंसर विल बी 3, 2 3। दो ही वैल्यू ले लेते, इसमें चेक करते हैं इसमें इसका डिवाइड पॉसिबल है। ठीक है, 2x ही है तो इसे 0 कर लेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू 0, तो 10 2 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 2, ये तो 0 हो गया पूरा पार्ट, तो 10/2 डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 5। एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई का आंसर 5 आ गई। नेक्स्ट देखते हैं बॉल, एक्स की वैल्यू हम पुल करते हैं 1, 10, वाई की वैल्यू जो आएगी 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, 2 2 1 से 2, माइनस करेंगे 8, आंसर विल बी 4। तो ये ना 1 वोट किया, ये 4 है। So
ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं, प्लॉट करते हैं वैल्यूज को। तो फर्स्ट इक्वेशन की ये सॉल्यूशन है एक्स का 1 वाई का 4, एक्स का 1 वाई का 4, ये इस पॉइंट पे ऐड होगा 1 है 4। नेक्स्ट है एक्स का 2 वाई का 3, एक्स का 2 वाई का 3, ये इस पॉइंट पे प्लॉट होगा। लाइन ऊपर ये है एक्स प्लस वाई इज प्लस 2 5, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। एक्स है इस इक्वेशन की जो कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 5, एक्स का 0 और इसका 5, तो ये इस पिन डॉट होगा 0 एंड 5। 1 एंड 4, 1 एंड 4 तो अगेन ही यहीं पर ही मिलेगा 1 एंड 4। इसको चेक करते हैं। तो जो सॉल्यूशन है हमारा इसका ग्राफ का 1 एंड 4, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, ठीक है। वेरीफाई भी कर लें आप, एक्स प्लस वाई इक्वल 5, एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 4, इक्वल 5, 5 इक्वल 5। वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड है, इसका रेशो फाइंड करेंगे। चेक करते हैं। इसमें बहुत बार रिस्पेक्ट टू A1 की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -1 है एंड सी की वैल्यू A2 A3, इसकी -3 एंड ये 60 A upon K2, B1 upon B2 and C upon C। ये है 1/3, ये है -1/-3, A upon 60, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 है, ये भी 1/3 है, और ये 1 टाइम एंड ये रेशो ऐसा मिल रहा है कि ये दोनों इक्वल है बट ये नॉट इक्वल है। तो ये कंडीशन होती है हमारी इनकंसिस्टेंट में, यानी अगर रेशो हमें ऐसे मिलता है नॉट इक्वल होता है, तो ये जो ग्राफ मिलता है हमें और जो इसके सॉल्यूशन होते हैं वो जीरो होते हैं, ग्राफ पैरेलल मिलता है जो, और ये इनकंसिस्टेंट। तो हम इसी ग्राफिक में सॉल्व नहीं करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट बाकी लिख लेता हूँ ये। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इसी का तीसरा है, इसे विल चेक करना है, तो ये सब 1 1 और ये 2 2, A1 B1 C1, 2 1 and -6, 4 -2 -4। चेक कर रहे हैं A upon A2 and C or C, 2 upon 4, 1 upon -2 and -6 upon -4। कैंसिल करते हैं इसे, ये 1 टाइम और ये टाइम, और ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये कैंसिल होगा माइनस से माइनस, ये ठीक है, क्रैंक कैंसिल हो जाएगा तो फिर रिवर्स है, और ये टू टाइट, तो ये भी नॉट इक्वल है, एक प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये नॉट इक्वल है। ये ऐसी कंडीशन तो होती है वो कंसिस्टेंट में आती है, यानी इसका हम ग्राफिकली सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होगा। या लिखेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, की गैप्स का ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। नाउ ग्राफिकली सॉल्व करते हैं इसको, तो पहले से अरेंज कर लेते हैं।
इस 6 को इधर लेकर आएंगे, प्लस में आ जाएगा, वाई साइड लेकर आएंगे ये माइनस में, और यहाँ ले जाएगा 2x, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये डिवाइड में चला चले। यहाँ देखते हैं फॉर एक्स, और इधर आके प्लस में, ये इधर प्लस में, एंड ये डिवाइड। तो ये जिसका मल्टीपल है तो फाइव पे हम फर्स्ट 0 रखेंगे यहाँ, और y इज इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 0, 6 डिवाइड 2, आंसर देंगे 3। x एंड सी, y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट पुट करते हैं y की वैल्यू 2, तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 अपॉन 2, माइनस करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी 2 एंड यहाँ सोल्व करते हैं, अच्छे देखते हैं मल्टीपल है इसका, तो यहाँ y की वैल्यू जो होगी 0, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड 4, ये 0 हो जाएगा, 4 अपॉन 4, आंसर विल बी कट। इसकी टेबल x एंड y की वैल्यू 0, x कितना है 1, y की वैल्यू पुट करते हैं हम 2, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 4 प्लस 2 टू सा 4 अपॉन 4, 8 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो 2 वैल्यू पुट की, तो 2 एक्स की वैल्यू, इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल में ग्राफ के अंदर। एन कोई वैल्यू माइनस में दी है, अब ये पर ज़्यादा दिखती है, वाह हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 7 8 3 1 2 3 4, 1 2 3, तो प्लॉट करते हैं x का 3, y का 0, फिर यही होगा 3 एंड 0, 2 एंड 2, 2 एंड ये इस पॉइंट में अच्छा स्ट्रेट लाइन देगी ना, ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। 1 0, 1 और 0, x का 1, y का 0, तो ये इस पॉइंट पर आएगा 1 एट 0, 2 2, 2 एट 2, यही है, ये है कैसा सॉल्यूशन इसका, ये है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है, वेरीफाई कर दे, आप चेक करना वेरीफाई करके। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन, लास्ट चेक करते हैं कि ए टू बी, बी एट सी, सी 1 1 8, तो 2 minus 3 and minus 4 minus 4 minus 5, a1 upon a2, b1 upon b2, c upon c2, 2 by 4 minus 2 by 4 and minus 2 upon 5, ये होगा 1, और ये 2 टाइम, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बाय 2 एंड ये माइनस से माइनस कैंसिल बाय 1, ये दोनों इक्वल है बट ये नॉट इक्वल है, तो ये इनकंसिस्टेंटली, तो यानी कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट,
Next question, question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका हाफ पैरामीटर हमें गिवन है 36 मीटर. डिनोटेड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, ये लेंथ है, ये विड्थ है. अपोजिट साइड आर इक्वल, तो इसका पैरामीटर जो होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी. जानते होंगे आप, साइडों को ऐड करना, ये इसका पैरामीटर. बट हमें गिवन है हाफ पैरामीटर. हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाएगा ये. ठीक है, तो हाफ पैरामीटर गिवन है 36 मीटर एंड इसकी जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से 4 ज्यादा है. जैसे अगर इसकी विड्थ 1 है तो इसकी विड्थ इससे 4 ज्यादा है, यानी 5 होगी. अगर हम एक्सलेट करते हैं इसे विड्थ को, तो लेंथ जो होगी उससे 4 ज्यादा होगी, यानी x प्लस 4. या आप लेट कर रहे हैं विड्थ को x एंड लेंथ को आप अज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं y, तो इन दोनों का जो भी अंतर होगा वो होगा 4. तो बेटर ये है कि आप ऐड कर दें, डिफरेंस में कंफ्यूजन हो जाए. तो क्वेश्चन ये है कि हाफ पैरामीटर गिवन है 36 और जो भी इसकी चौड़ाई है, जो विड्थ है, उससे 4 ज्यादा 4 मोर देन क्या है, उसकी लेंथ है. हमें डायमेंशन बनाना है, यानी डायमेंशन फाइंड करना है इसका. तो करते हैं, तो लेट करेंगे, लेट विड्थ एक्स करेंगे एंड लेंथ एक्स प्लस 4, क्योंकि 4 ज्यादा है. लेंथ आप वाई भी ले सकते हैं, आपको जो ठीक लगे वो लिख सकते हैं. आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, वाई इज बस टू एक्स प्लस 4. ठीक है, बट हमने लाइन ये अज्यूम किया है एक्स प्लस 4. वाई लेना चाहे आप वाई पे लूंगा. We know that parameter of rectangular 2 L plus W length plus width. ठीक है, गिवन, हमें गिवन क्या है, हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 36 मीटर. तो इस पैरामीटर का हाफ कर देंगे, हाफ मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 36 मीटर. इस इक्वेशन में चलो पहले सॉल्व करते हैं, सिर्फ 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं. एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 36 मीटर. अब इस इक्वेशन में हम एल एंड डब्ल्यू दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे. तो यहाँ एल है एक्स प्लस 4 और डब्ल्यू है एक्स इज इक्वल्स टू 36. एक्स एक्स 2x एंड 4 प्लस में इसे इस साइड आएंगे तो कम चेंज करेंगे, प्लस वाला चेंज हो जाएगा माइनस में. 2x इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे 32. x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई में है, टर्म चेंज करेंगे, डिवाइड में अपोन में आ जाएगा और डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर. x यानी विड्थ, तो इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ है इस 60, विड्थ इक्वल्स टू 60 मीटर. हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो x प्लस 4, x की वैल्यू है 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 30 मीटर. तो ये हमने वैल्यू पुट करी है इसमें. तो इसी मेथड को हम सब्स्टिट्यूट मेथड कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम एक्सरसाइज 3.2 में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 था. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. गिवन द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन गिवन है. राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल representation of the pair of form is intersecting line, parallel and coincident. एक हमें लीनियर इक्वेशन गिवन थे 2x प्लस 3y माइनस 8. अब एक हमें लीनियर इक्वेशन
राइट करना है जिससे ये टू वेरिएबल में हो जाए, और वो लीनियर इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जो इंटरसेक्ट हो, पैरेलल हो एंड कोइंसिडेंट, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। इंटरसेक्ट कैसा होता है? इंटरसेक्ट होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमें ऐसा रेशो लिखना है यहाँ पर, ऐसा राइट करना है वैल्यू जिससे कि A1/A2 नॉट इक्वल हो B1/B2 के। सो एक लीनियर इक्वेशन हमें ऐसे लिखना है जो कि ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल ना हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि 3x माइनस 4y-9 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसे राइट करेंगे, यहाँ A1 होगा 2, ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में आएगी, 1 1 1 एंड 2 2 2 इक्वेशन सेकेंड में। तो A1 है 2, B1 है और 3 C1 है -8। ऐसे ही A2 है 3, B2 है -4 एंड C2 है -9। तो हम चेक करते हैं इसे, A1 2 बाई A2 3, B1 3 अपॉन B2 -4। ये दोनों ही नॉट इक्वल हो। आप ऐसे ही हमने ये राइट कर दिया। नेक्स्ट है पैरेलल। तो पैरेलल का जो रेशो होता है, तो पैरेलल का जो रेशियो होता है वो A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C। तो हमें ऐसा देखना है जिसमें A1 और A2 की वैल्यू B1 B2 की वैल्यू के इक्वल हो बट C के नॉट इक्वल हो। तो आप अपने माइंड से जो भी अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये 2 है तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 4 एंड प्लस 6y एंड और प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ A1 है 2 3 एंड -8, इसमें 4 6 13 वैल्यू पुट करते हैं तो 2/4 एंड 3/6 एंड लास्ट -8/30 से कैंसिल करते हैं 1, और ये 2 टाइम 2 की टेबल से, ये 3 की टेबल से 1 और ये 3 की टेबल से 2 टाइम, तो ये दोनों इक्वल है बट ये दोनों कैंसिल नहीं हो रही, ये नॉट इक्वल है। तो सेकंड इक्वेशन हमारा पैरेलल का हमने ये लिख दिया। आप तो जो ठीक लगे, जो वैल्यू आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं बट इसके अकॉर्डिंग ही हमें राइट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट में जो तीनों वैल्यू है वो इक्वल होती हैं, तीनों की वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो इस इक्वेशन में हम देखें, ये हाफ, इसे भी हाफ करने के लिए इसकी वैल्यू को डबल कर देते हैं और यहाँ माइनस रख देते हैं, -16। तो यहाँ चेंज हो जाएगा ओनली सी टू डी वैल्यू। ओके, तो पुट करते हैं 2/4 3/6 एंड -8/-16 कैंसिल करते हैं तो ये हाफ हो जाएगा। ओके, ये भी 3 की टेबल से हाफ हो जाएगा एंड ये 8 की टेबल से 2 बैक कैंसिल होता है, हाफ हो जाएगा ये भी 1/2। तीनों ही वैल्यू इक्वल होती है। तो इसके लिए कोइंसिडेंट के लिए ये एक इक्वेशन राइट कीजिए। आपको जो ठीक लगे, जो वैल्यूज आपके माइंड में है, आपको सब्स्टिट्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by this line। हमें इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है, प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर। देन एक ट्राइंगल फॉर्म होगा बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस पे एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, उसके हमें वर्टेक्स बताने हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एंड शेड ट्राइंगुलर रीजन, और जो भी रीजन हमें ट्राइंगल मिलता है एक्स एक्सिस पे उसे शेड करना है, यदि सेटअप कर देना है। तो फर्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं।
देन उसके बाद इसका ग्राफिक में प्लॉट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। अब रीअरेंज करते हैं इसे, तो x यहीं रखते हैं इक्वल के, अब 1 को इधर लाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, एंड y प्लस में माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा। इसे भी रीअरेंज करते हैं, 3x को यहीं रखते हैं, 12 इधर आके माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 और में आ जाएगा, मल्टीपल में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इसकी y की, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, x एंड y। तो y की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1, आंसर विल बी माइनस 1। तो y की वैल्यू यहाँ 0 है, x की वैल्यू कितना आया माइनस 1। नेक्स्ट पुट करते हैं y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1, आंसर विल बी 0। y की वैल्यू 1 पुट की और x की वैल्यू 0। यहाँ सोल्व करते हैं, 3 का मल्टीपल 12 है, 3 का डिवाइड 12 में पॉसिबल है, तो इसको हम 0 करेंगे, तो यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 3, ये पूरा पार्ट 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 12 रिमाइंड रहेगा, इसमें हम डिवाइड करेंगे और पाएंगे। इसकी टेबल यहाँ क्लियर करते हैं, क्या बता लें एक्सैक्ट पॉइंट, y की वैल्यू 0 पुट की, आंसर कितना है हमारा, x पुट करते हैं y की वैल्यू, तो अभी यार 1 पुट करते हैं, 2 माइनस करेंगे 10 आएगा, डेसिमल में ले सकते हैं बट आप ऐसे ही लें तो डायरेक्ट इसका डिवाइड होता है 3 का। 2 पुट करते हैं 4, 8 आंसर आएगा, 3 पुट करते हैं 6, 12 माइनस 6 करेंगे 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 3, 12 ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, डिवाइड करेंगे 3 का, माइनस किया 6 डिवाइड 3, आंसर विल बी, y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 3, आंसर आएगा। अब इसे ग्राफ में पुट करते हैं और फिर एस 0 x डैश या माइनस y डैश या माइनस y 1 1 और 1 1 1 1 1 1 ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -1, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं पहले इक्वेशन, जो हमारा बन था -1 एंड y का 0, तो -1 x का है और y का क्या है 0 है, तो ये यहाँ प्लॉट होगा -1 दैट इज 0, 0 x का एंड y का 1, यहाँ होता है 0 एंड 1, एक लाइन को करेंगे स्ट्रेट, स्केल से हमारी टेढ़ी हो गई है थोड़ी, स्केल साफ रहेगा स्ट्रेट आएगी। इससे कोड करते हैं x का 4 y का 0, देखिए ये नहीं आएगा, x को और y का 0, तो 4 एंड 2 3 2 एंड 3 सही होगा, वे 3 स्टाइफल करते हैं, ठीक है। तो ये आपस में इस पॉइंट से क्रॉस कर दो,
ग्राफ में जब बनाएंगे आप एक्सिट किए आएगा, ऊपर नीचे हो जाता बोर्ड है। तो एक हमें ट्राइंगल मिला थी ये, एंड ये ट्राइंगल मिला है कंप्लीट में, हमें इससे लेना देना नहीं है। उसने एक्स एक्सिस पे कहा है, तो इस कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो -1 0 4 0 एंड 2 3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए वर्टेक्स के ट्राइंगल के, उसे शेड करना है तो ये पार्ट शेड रखा। तो लाइन थी ये है x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये जो लाइन है 3x + 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू ये हमने शेड कर। सो वी हैव डन एक्सरसाइज 3.1। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट 3.2 में हम मिलेंगे जल्दी। जब तक आप करते रहिए और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।